आप सभी को गुड इवनिंग। अभी मैं वीडियो 21 दिसंबर 3:40 पर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये वीडियो अपना एज यूजुअल हफ्ता एनालिसिस पर बेस्ड है कि हमने जो भी हफ्ता में ट्रेड किया, एक हफ्ता में जो भी ट्रेड किया उसमें मैंने क्या क्या गलतियाँ की, क्या क्या सीखा। और ये वीडियो ट्रूली एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इस वीडियो में ऐसा कोई मकसद नहीं है कि आप ट्रेडिंग सीखें, मतलब ट्रेडिंग सीखना तो मकसद है कि आप, मैं जिस इंडेक्स में ट्रेड करता हूँ आप उसी में ट्रेड करें, मैं जिस इंस्ट्रूमेंट में करता हूँ आप, इसलिए इसको आप न्यूट्रल वे में देखें कि आप अपनी गलतियाँ एनालाइज कैसे करते हैं, आप कैसे अपने डिसिप्लिन वे में कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं। चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो मैंने अभी एक अपना लिंक्डइन है, ये मेरा लिंक्डइन आपको मेरे चैनल के बायो में मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल की बायो में आपको मेरा लिंक्डइन चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस हफ्ते का क्या क्या रहा है। देखिए, द हफ्ता 07th एनालिसिस इंट्रोस्पेक्शन ऑफ ऑल ट्रेड, मतलब ये पूरा हफ्ता एनालिसिस का है जिसमें मैंने ट्रेड किया। चलिए तो बताता हूँ। इस हफ्ते मैंने 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक ट्रेड किया। टोटल ट्रेडिंग डेज अपने 3 थे और एक ट्रेड में अपन को प्रॉफिट हुआ, जो कि छोटा प्रॉफिट था। मैं वो आपको बताऊंगा ऑन ग्रॉस लेवल, यानी नेट टू नेट में प्रॉफिट पर नहीं निकला, नेट टू नेट में कुछ डिफर पर निकला है ना। लूजिंग डेज 2 थे नेट लेवल पर। मैक्सिमम प्रॉफिट 60 रुपये था ऑन ग्रॉस लेवल और मैक्सिमम लॉस 1870 रुपये, जो कि मेरी डिसिप्लिन ट्रेडिंग जर्नल का सबसे बड़ा लॉस है अभी तक का। नंबर ऑफ ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड इन दिस हफ्ता वाज 4 और कुछ मेरे ट्रेड्स इन्वेस्टमेंट पर्पस के हुए थे, तो वो है ना। और द हफ्ता एनालिसिस का ये पूरा पीएनएल है। ग्रॉस पीएनएल मेरा निकला लॉस में, सॉरी, अरे यार बहुत बेकार चीज है यार ये बीच में। हाँ देखिए, इसका पीएनएल क्या है। ग्रॉस लॉस है मेरा 2361 रुपये, जिसमें कॉस्टिंग वगैरह 400 रुपये की आई है, तो 2750 का इस हफ्ते का लॉस है। और जो पीपीसी है, प्रीमियम परचेसिंग कैपेसिटी, अभी 188.9 रुपये की है एग्जैक्ट। और हफ्ते का कैपिटल, हफ्ते के पहले दिन कैपिटल 16,919 रुपये था और हफ्ते के आखिरी दिन कैपिटल बचे 14,168 रुपये, है ना। तो 2750 का लॉस हुआ। नेट हफ्ता अपना निकला 16.2 प्रति घाटे में, प्रतिशत के घाटे में। लेट्स जंप ऑन द एक्सपीरियंस। मैंने 3 दिन ट्रेड किया। 15 तारीख को मुझे एक लॉस हुआ था, तो मैं ये चीज़ नहीं चाहता था कि मेरी साइकिल खराब ना हो, इसलिए मैंने 2 दिन का ट्रेडिंग से ब्रेक ले लिया था, 2 ढाई दिन का। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इन दिनों मैंने गलती क्या क्या की। On this day, I traded on the first candle after the formation of EMA steep curve discovered in my backtesting data। इसका मतलब ये हुआ कि जब अपने EMA में मतलब ऐसे वो बनते, चलिए मैं आपको शो करूंगा। मैंने आप वहां पर ट्रेड कर लिया तो वहां मेरा लॉस हो गया, बल्कि ये सब चीज़ें मैंने बैक टेस्टिंग के डेटा में कवर की हुई थी। वो मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट में। होगा, इसमें होगा वो, देखिए। हाँ, ये आपको क्या होता है स्टीप, हाँ स्टीप फॉर्मेशन। देखिए बहुत सारे इमेजेस हैं मेरे इसमें स्टीप फॉर्मेशन के रिलेटेड। जब तक ये खोल रहा, जब तक मैं ब्रोकर भी खोल लेता हूँ, तो उसमें भी आपको साफ साफ दिखा दूंगा कि क्या क्या कर। चलिए मैं देखता हूँ इसमें क्या है। देखिए स्टीप कर्व का मतलब होता है ये कर्व, है ना। ये जो ईएमए ने इतना स्टीप कर्व बनाया है इन दोनों में। एक मिनट, सीधा चार्ट पे ही चलते हैं अपन, है ना। सॉरी। ईएमए स्टीप कर्व का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया। मैंने बैक टेस्टिंग में बहुत बार देखा है कि यहाँ पर ईएमए में बहुत
ज्यादा कर्व आते हैं वहां पर अपन को मैक्सिमम टाइम तो लॉस ही होता है ना। तो दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये 15 तारीख, 15 हाँ 15, देखिए ये जो अपना स्टीप करवाया, ये जो अपना चार्ट स्टीप करवाया, स्टीप कर का मतलब ये हुआ ऐसा, ऐसा ऐसा करवाया। इस कर्व से मैंने पहली कैंडल पर एंट्री ले ली, तो मेरा सीधा का सीधा ऐसे चला गया। ये थी मेरी गलती, है ना। पहला स्पेल लिया। दूसरा, 16 December, on this day I traded but the market went sideways and stuck in the choppy range. I exited after my 30 minute criteria. इसका मतलब क्या है, चलिए अपन चार्ट पर चलते हैं। इसका मतलब हुआ ये, एक मिनट बस मैं पॉइंटर ले लूँगा। इस दिन मेरी गलती ये हुई, मतलब गलती मेरी साइड से कुछ गलती नहीं हुई। मैंने इस पर अपने स्ट्रेटजी पर ट्रेड लिया, मैंने एक डोजी कैंडल पर ट्रेड लिया, लेकिन मार्केट पर अपना साइडवेज चला गया। देखिए ये मार्केट रेंज बाउंड हो गया है ना, देखा हुआ रेंज बाउंड हो गया। और मैंने 30 मिनट के बाद एक ट्रेड एग्जिट कर दिया, क्योंकि मेरा यूजुअल क्राइटेरिया 30 मिनट होल्ड सकता है और 30 मिनट के अंदर मेरे मैक्सिमम टारगेट मिल जाते हैं। इससे पहले भी मैंने एक ट्रेड लिया था, लेकिन उस ट्रेड में मैंने सोचा, मतलब कभी कभी आंखों से धोखा हो जाता है, मुझे लगा कि पिछले कैंडल का लो नए कैंडल ने तोड़ दिया, तो मैंने एंट्री ले लिया था। लेकिन तुरंत मुझे भनक लग गई, मतलब मैंने देखे दोनों के लो देखे तो वो लो नहीं टूटे थे, तो मैंने तुरंत ट्रेड 100 रुपए की लॉस पर एग्जिट कर दिया। इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन एंड इमीडिएट एक्शन, तभी फायदा हो। आप बस सोच लो और लॉस कट ना करो तो ऐसा नहीं होता। चलिए, 19 दिसंबर, बिगेस्ट लॉस ऑफ माई डिसिप्लिन ट्रेडिंग जर्नी। I traded according to my setup. I added one more lot in the position to ensure the bigger win, but I got my stop loss. चलिए, तो ट्रेड को समझने के लिए हम अपने चलते हैं दूसरे लेआउट पर। देखिए ये ट्रेड मेरा सबसे बिगेस्ट लॉस ट्रेड है। इस ट्रेड में जब सुबह मार्केट में आया, तो मार्केट अपना रेंज में चल रहा था। रेंज के बाद मुझे ये सपोर्ट लेवल लगा, लेकिन ये सपोर्ट लेवल मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, है ना, रिस्पेक्ट नहीं किया। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड लेने का सोचा कि ये टूट गया तो इसके लो ब्रेक होने पर ट्रेड लिया जाए। मैंने ट्रेड लिया। मैंने इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे मैंने एक और लॉट ऐड किया, क्योंकि ये वाला मेरा अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रेटजी लग रहा था कि ये मार्केट अब नीचे एक कैंडल अपने पॉजिटिव में बची, तो कॉन्फिडेंस और भी बूस्ट हो गया कि हाँ, इसमें अगर अपन जीतेंगे, मतलब अपनी विनिंग होगी, तो अपन एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेके जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसका अपोजिट हुआ। मैंने एक लॉट ऐड किया, लेकिन उस लॉट का मैंने एक फिक्स्ड स्टॉप लॉस ऐड किया था, तो वो मैंने स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई पर लिया था, है ना। इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तो मैंने उस लॉट को बेच दिया। और जो मेरा दूसरा लॉट, मतलब जो मैंने पहले लॉट अपना पोजीशन बनाया था, उसका मैंने ओरिजिनल सेल लेके अपना लॉस बुक कर लिया। मैंने कभी भी लॉस बुक करने में जल्दी नहीं की, मतलब कभी भी लॉस बुक करने में देर नहीं की। अगर मैं देर करता तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम मेरे लॉसेस बड़े ही होते। अभी मैंने 12,000 कैपिटल से शुरू किया था, मैं 19,300 तक गया हूँ, और 5300 5,000 का मेरे ड्रॉ डाउन हो गया। मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैंने लॉस लिया है अपने, कहाँ से, मैंने अपनी प्रॉफिट का लॉस लिया, और मैं अभी प्रॉफिट करने के लिए, तो मैं सिर्फ सीखने के लिए अपना ट्रेड करता हूँ। हाँ, तो मेरा एक सेटअप है, मैं उस पर ट्रेड करता हूँ, मुझे दिखता है तो मैं ट्रेड करता हूँ, नहीं दिखता है तो मैं 2-2 3-3 दिन भी ट्रेड नहीं करता। तो यही एक ट्रेडर की लाइफ है कि आपको बोरिंगनेस से प्यार करना पड़ेगा, और बाकी गलतियाँ होती। मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं 2 साल पहले वाला होता तो मैं 1800-2000 का लॉस लेता भी नहीं। मैं कहता साला हो जाने दो लॉस। लेकिन एज अ डिसिप्लिन पर्सन, एज अ डिसिप्लिन इन लाइफ, एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर, आपको लॉसेस बुक करने पड़ते हैं। और फिर में आपको 20-20 30-30% नीचे के भी लॉस बुक करने पड़ रहे हैं। आप बोलोगे कि 1% रिस्क लो इस ट्रेड में, ऐसा ये सब बात है, कूदने की बात है भाई, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। और ना भी आप सीरियस मत मानना कि 1% तब होता है जब आपके पास इनफ कैपिटल हो। अच्छा रिस्क मैनेजमेंट 2 लाख 3 लाख 5 लाख से मिनिमम शुरू होता है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 1 लाख में रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर सकते, 10,000 में। लेकिन 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 द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग योर करेक्शन वो बहुत लो होता है ना। इसलिए
बहुत मतलब सोच समझ के करना पड़ता। चलिए अब मैं चलता हूँ अपने फाइनल पड़ाव पर। मिस्टेक एक मिस्टेक मेरे एंड से हुआ कि मैंने यहाँ इसका मतलब लो लो टूटने का मतलब वो भनक नहीं लगा, तो मैंने एक मिस्टेक मेरे साइड से हुआ। बाकी मैंने एज आ ट्रेडर अपना जॉब किया, जब सेटअप मिला तो मैंने ट्रेड किया। एट लास्ट मिस्टेक्स विल बी एक्सेप्टेबल बट यू शुड बी अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। स्टॉप टेकिंग एक्शन ऑन द मार्केट बिहेवियर, यू can't control market error but you should control your edge only, so योर्स लाइज इन यू। मतलब आप मार्केट बिहेवियर को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके स्टॉप लॉस सेट होंगे, आप सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। इस हफ्ते का मेरा यही रहा। मैंने अपने मेंटोर से भी उस ट्रेड के बारे में बात किया, जिस ट्रेड में मुझे सबसे ज़्यादा लॉस हुआ 2-2,500 1800 रुपये का क्रॉस हुआ और 2,000 का मुझे नेट लेवल का लॉस हुआ। तो मैंने अपने भैया से भी बात किया, तो मेंटोर से भी बात किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा अगर तुमने स्ट्रेटजी पर अपना ट्रेड लिया और उस एक और लॉट का तुमने एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखा, तो वो तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम्हारी एक गलती थी कि अगर तुम उतना लॉस नहीं झेल सकते थे तो तुम्हें उतना प्रॉफिट लेने का भी हक नहीं था। तो मुझे एक चीज़ समझ में आया, तो मैंने वो चीज़ में सुधारूंगा, बहुत सुधार लिया है। देखते हैं मंडे। अब आपको ये इस वाले हफ्ता एनालिसिस को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और बस आशा करता हूँ कि आगे भी हफ्ता एनालिसिस में कुछ पॉजिटिव से तरफ देखेंगे। कभी देखिएगा एक निराश बिल्कुल नहीं होना है, आपको प्रॉफिट्स होंगे लॉसेस होंगे, न्यूट्रल वे में चलते रहिए। देखिए मन को मनाना पड़ता है, बिना मन को मनाए ना कोई आगे बढ़ा है। आपको हमेशा सेल्फ डाउट होंगे, आपको लगेगा कि आप छोड़ देते हैं, छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा, नहीं छोड़ोगे तो एक दिन बहुत कुछ होगा, ये मुझे विश्वास है। और ये वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि मैं अपना वीडियो अगर 10 साल बाद भी देखूँ, 12 साल भी बाद देखूँ ऐसा प्रॉफिटेबल ट्रेडर, जब मेरा कैपिटल एक अच्छा साइज पर होगा 10-20 करोड़ तक, तो मैं देखूंगा और मुझे लगेगा कि हाँ यार मैंने बहुत सी अच्छी चीज़ें की, और मैं आगे वाली जनरेशन को ये पास ऑन करना चाहूँगा, और पास ऑन करने की एबिलिटी कैपेसिटी मुझ में हो। इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ, और वीडियो बनाने से बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आती हैं कि आपने कहाँ गलती किया। आपने ये तो टेक्स्ट के फॉर्म में लिख दिया, लेकिन आपको चार्ट्स पर भी दिखेगा, आपको हर जगह दिखेगा। आप खुद जब अपनी मुँह से गलतियाँ बोलेंगे तो आपको खुद अकाउंटेबिलिटी आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि हाँ यार मैंने ये गलती की और मुझे ये गलती को सुधारना है। तो बस सीखते रहिए, समझते रहिए, और प्लीज़ कभी किसी के टिप्स मत लीजिए, ना किसी अगर कोई लाइव ट्रेड कर रहा है तो लाइव ट्रेड एज एजुकेशन पर्पज के लिए देखिए, ना कि उसका ट्रेड कॉपी करने के लिए। हो सकता है कि आप एक बार प्रॉफिट कर लें, 2 बार कर लें, अगर लग रहा तो आप 6-7 बार या 10 बार प्रॉफिटेबल कर लें, लेकिन मैं आपको गारंटी से एक कोरे कागज पर लिख कर दे सकता हूँ कि आपको लॉन्ग टर्म में लॉस होगा। मैं सीधा सीधा ये भी बोलता हूँ कि मैंने पिछले महीने प्रॉफिट किए, तो मुझे एक सेंस ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस भी आया कि यार मैं लगता है कि मैं प्रॉफिटेबल बन गया हूँ, लेकिन मार्केट ने मुझे अभी 15 दिन में अपनी औकात दिखा दी है ना। औकात मार्केट ट्रेडर को इसीलिए हम्बल बना देता है क्योंकि मार्केट कभी आपके इमोशंस को रिस्पेक्ट ही नहीं करता, बल्कि आपको मार्केट को रिस्पेक्ट करना पड़ता है। मैंने सोचा यार मैंने अपने हफ्ते भर में 30% के रिटर्न बना लिए। देखिए मार्केट ने मेरी गाड़ पर लात मार दी और मैं वहीं पर खड़ा हूँ। ये सब बातें प्रॉफिट लॉस चलते रहेंगे, लेकिन आपको ऐसा लॉन्ग टर्म में देखना है कि आपका ग्रोथ कितना हुआ। और देखिए इस हाथ में 15 खाने होते हैं, मतलब ये 1 2 3, तो आपको हर खाने की प्रोग्रेस देखनी है। आपको ये नहीं कि आप एक महीने लॉस में निकले, एक महीने प्रॉफिट में निकले, हाँ, लेकिन आपको पूरा ओवरऑल एनालिसिस करोगे, और ओवरऑल जब आप साल के अंत में आपको देखोगे, तो आप एक भले ही आप नेट लेवल पर लॉस करोगे, लेकिन साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली मार्केट में आप बिल्कुल हेल्दी रहोगे। मैं मैं सच बताऊं, मैं जहाँ से आया मैंने बहुत इम्प्रूव किया है ट्रेडिंग में। मैं पहले लॉसेस कट नहीं करता था, मैंने अपनी लॉसेस कट करने सीखे, मैंने लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखा, मैंने मूव ऑन करना सीखा। अभी मैं अपने घर पर हूँ, ये मेरा घर है जटारा में, टीकमगढ़ जिले में पड़ रहा है मेरा घर। तो मेरे भाई का एक्चुअली शादी है, लेकिन फिर भी अपन को काम करना, मैं ट्रेड रोज करूँगा। मुझे मुझे पता है मुझे काम है घर में कार्ड्स वगैरह भी देने, लेकिन मेरा भाई है,
उसको देखकर मैं सीखता हूँ कि वो कितना मेहनती इंसान है। उसका कुछ भी हो, उसका भी मन होता है कि मेरे बुआ लोग आए हैं, सब लोग रिश्तेदार हैं, हंसी मजाक हो रहा है, लेकिन वो सुबह 7:30-8 बजे दुकान चला जाता है और शाम को 7-8 बजे आता है। ये नहीं कि उसका दुकान बहुत अच्छा चल रहा है मेरा ये वो, समझ रहे। लेकिन आपको जो अपने एंड से करना है वो तो आपको करना ही है। और ट्रेडिंग भी अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको करना ही है। हाँ, शांत मन से करें, खुश होकर करें, तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। चलिए, मैं इसी के साथ ये वीडियो एंड करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इससे कुछ सीखिए। मैंने कभी आपको सब्सक्राइब करने का नहीं बोला, लाइक करने का नहीं बोला। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इससे सीखिए और थोड़ा शेयर करना चाहते हैं कि आपके दोस्त लोग सीख पाए तो करिए, नहीं चाहते हैं तो गुड बाय। थैंक यू।